अखाल कुलगाम का ऑपरेशन आज 5वें रोज भी जारी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय सेना लगी हुई है इस ऑपरेशन में। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी यहाँ पर है और ऑपरेशन लगातार जारी है, फायरिंग लगातार हो रही है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद फ्राइडे यानी 1 अगस्त को यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इनिशियली एक मिलिटेंट मारा गया इस ऑपरेशन में, जिसकी शिनाख्त यहाँ पे हारिस नज़ीर के तौर पे की गई और उसके बाद ये ऑपरेशन जो है आगे बढ़ा। जहां पर पहला मिलिटेंट मारा गया था उसके बाद तकरीबन 2-3 किलोमीटर का एक एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया है, आप देख सकते हैं जो आपको जंगल दिख रहे हैं, इसी फॉरेस्ट एरिया में ये ऑपरेशन चल रहा है। बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर इंडियन आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की है। चप्पे चप्पे को यहाँ पे घेरे में लिया गया है, मल्टी लेयर कवर है, लेकिन फ्रंट लाइन पे एक तो पैरा ट्रूपर्स हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एसओजी जो है फ्रंट लाइन पे ये ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। हालांकि डिफिकल्ट ऑपरेशन है क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन है और समझा जा रहा है कि यहाँ पर ही एक हाइड आउट बनाया था मिलिटेंटों ने जहाँ पे उनकी मौजूदगी थी। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पहले बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंटों की मिली थी, लेकिन ऐसी भी खबरें आई कि 3 मिलिटेंट मारे गए और तकरीबन 4 से 5 मिलिटेंट अभी भी इस फॉरेस्ट एरिया में हैं। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कल भी इसी तरीके से हमने देखा, संडे को भी इसी तरीके से देखा कि जोरदार फायरिंग हो रही है, ड्रोन के जरिए बॉम्ब भी गिराए जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है और इस एरिया में कहीं एक साइड से फायरिंग हो रही है, उसके बाद दूसरे साइड से, तीसरे साइड से, यानी इस पूरे फॉरेस्ट एरिया की घेराबंदी कर दी गई है। हो सकता है 2-3 जगहों पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी दिख रही हो क्योंकि ड्रोन ऑपरेट किया जा रहा है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है यूएवी, उसको भी यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है और उसके जरिए यहाँ पे सर्वेलेंस की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट हम लगातार यहाँ पे देख रहे हैं। एक लंबा ऑपरेशन चला ये, चूंकि 5वें दिन में ये दाखिल हुआ है ये ऑपरेशन। इससे पहले जो 7 दिन तक ऑपरेशन चला था वो कुकरना का ऑपरेशन था, उसके बाद ये दूसरा लंबा ऑपरेशन है जो 5 दिन तक अभी चला। आगे कितने दिन इसमें अभी और लगेंगे ये क्या पाना मुश्किल है, लेकिन ऑपरेशन फ्राइडे को शुरू किया गया था, तब से लेकर अब तक यहाँ पे लगातार फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनाई दी जा रही है। और हम इस टॉप पे भी पहुंचे, यहाँ पर ये ऑपरेशन असल में अंजाम दिया जा रहा है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है, हालांकि हम कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी डिटेल्स दिखाना नहीं चाह रहे हैं और लाइव कवरेज हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। ये जो कवरेज आप तक पहुँच रही है ये डेफर्ड कवरेज है, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं हर तरफ से भारतीय सेना की यहाँ पे प्रेजेंस हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं, ये सारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, इनको यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। इसमें जो रेनफोर्समेंट बुलाई जाती है, यानी इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, चाहे वो पैरा ट्रूपर्स हों या बाकी सोल्जर हों, वो पहले यहाँ तक पहुँचते हैं। और मैं विजय को दिखाऊं, यहाँ पर गाड़ियाँ रख के यहाँ से उतर के फिर आगे वो पैदल सफ़र तय करते हैं क्योंकि आगे माउंटेन है और माउंटेन पर चढ़ने के लिए उनको पैदल जाना पड़ता है। घोड़ों का भी इस्तेमाल किया गया, जो सामान यहाँ से चाहे वो एम्यूनेशन हो या खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको घोड़ों के जरिए आगे पोर्टर्स के जरिए पहुंचाया जा रहा है एनकाउंटर स्पॉट पर। और ये अभी एनकाउंटर लगातार जारी है और इस एनकाउंटर में अभी कितने दिन लगेंगे ये क्या पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि अभी सर्च ऑपरेशन में काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि अभी तो फायरिंग का सिलसिला चल रहा है, अभी ये ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन में और टाइम लग सकता है।